हेलो मेरी प्यारी सखी सहेलियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे हमेशा, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और चाहे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये दोपहर के बजे है 2:30। तो मैं इस वक्त चावल साफ़ कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग चावल की खेती करते हैं, चावल बोया जाता है मेरे यहाँ। तो उसमें ना कंकड़ वगैरह रहता है, धान वगैरह रहता है। तो ना मैं इसे ना साफ़ कर रही हूँ और इसे पिसवाने भी मुझे देना है। तो मैं साफ़ कर रही थी। तो मेरा चावल है वो साफ़ हो गया। उसके बाद मैं अपनी लाल भाजी की सब्ज़ी बनाऊंगी रात को। तो इसके लिए मैं अपना सब्ज़ी सुधार रही हूँ। और यहाँ पर बच्चे भी मेरे साथ सब्ज़ी सुधारने में मेरी मदद कर रहे हैं। मदद क्या, वो तो बिखेर रहे हैं, काम मेरा बढ़ा रहे हैं। और दादू कुछ ज़्यादा ही मस्ती करता है, वो ज़्यादा मेरा काम बढ़ाता है। और मिक्सर जार को वो पकड़े हैं और इसी से खेल भी रहे हैं। तो मैं यहाँ ना जल्दी से सब्ज़ी ले रही हूँ, क्योंकि ना रात होता है तो भाजी को सुधारने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। भाजी को ना रात को सुधारने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि रात को जो है भाजी में कीड़े वीड़े रहते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं अच्छे से। इसीलिए मैंने उजाले में ही, दिन के उजाले में इसको सुधार के रख दे रही हूँ। तो ये मैं सुधार रही हूँ, काट रही हूँ। और दादू यहाँ पर ना कैमरे में बार बार मस्ती कर रहे हैं, हिला रहे हैं उसको। तो मैं उसको बार बार मना कर रही हूँ कि नहीं बेटा करके, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और बार बार कैमरा के पास ही जा रहे हैं। मैं इन दोनों की वजह से शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं तो मुझे शूट करने नहीं देते हैं। उतना इसमें समझ है नहीं कि क्या कर रही है मम्मी, ये सब पता नहीं है उसे। तो मस्ती करती रहती है और मैं उसको डांट वाट के ना अपना काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सब्ज़ी है वो सुधरने वाला है। अभी मैं सुधार रही नहीं हूँ, अभी इसको एक एक करके जैसे तैसे मैं सुधार रही हूँ। और बच्चे यहाँ पर मस्ती भी कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं, फिर भी मैं अपने काम में लगी हूँ। तो मेरा जैसे ही काम एक कंप्लीट होता है भाजी सुधारने का, मैं अपना दोपहर का जो कपड़ा है वो निकालने जा रही हूँ आंगन में। तो ये देखिए यहाँ पर भी मेरा आंगन पूरा अस्त व्यस्त है, खरहरा है, बाल्टी पूरा पड़ा पड़ा है यहीं पर। और यहाँ आज मैंने लेट में नहाया, क्योंकि हस्बैंड आज शनिवार है तो शनिवार के दिन ना बंद रहता है दुकान। तो बंद रहता है दुकान उस दिन, वो खरीदी में जाते हैं सामान की शॉपिंग करने दुकान के लिए। तो सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता बनाना रहता है। तो मैं सुबह नहीं नहा पाई थी और आज शाम को नल भी नहीं आए थे। तो मैं लेट में नहाई थी तो कपड़ा भी लेट में सूखा। तो मैं जितना कपड़ा सूखा था उसको निकाली हूँ और अभी मोड़ रही हूँ। और जो कपड़े नहीं सूखे थे उसको मैं रहने दी हूँ आंगन में सूखने के लिए, तो वो सूखता रहेगा। उसको मैंने नहीं निकाला। और जितना कपड़ा सूख गया था उसको मैं निकाली हूँ, उसको फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ गुनगुन भी मस्ती कर रही है, मेरी मदद कर रही है। मदद क्या हो तो मस्ती ही करके काम बढ़ाएगी। और ये थोड़ा वो दीदी का कपड़ा है ना, मेरी बड़ी बेटी का, उसको दीदी का कपड़ा है बोल के वो मोड़ के रख रही है। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद अपना बेड बिछाऊँगी मैं। और यहाँ पर गुनगुन है ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, बिस्तर में चप्पल को पहन के चढ़ी है। वो चप्पल को उतारती ही नहीं है, चप्पल को पहनी ही रहती है 24 घंटे। और बिस्तर में भी चढ़ती है ना तो चप्पल को पहन के ही चढ़ती है, निकालती नहीं है नीचे में। मैं मना करती हूँ उसके बावजूद भी वो नहीं मानती है और चप्पल को पहन के चढ़ती रहती है। वैसे गंदा तो नहीं रहता, क्योंकि घर में रहते हैं, बाहर बाहर तो जाना नहीं होता है उन्हें, तो गंदा तो नहीं रहता। तो नहीं मना करती हूँ मैं, ज़्यादा चढ़ने देती हूँ। अब मैं यहाँ पर बिस्तर बिछा रही हूँ। और मेरे रूम में सिंगल 2 बेड है और मेरे पास सिंगल बेड शीट नहीं है, तो मेरे पास डबल बेड शीट है, उसे ही बिछा रही हूँ। और मैं दो डबल बेड शीट इस्तेमाल करती हूँ बिछाने के लिए, क्योंकि एक डबल बेड शीट दोनों बेड के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है, आधा छूट जाता है। तो मैं 2 बेड शीट का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ गुनगुन मस्ती कर रही है, कूद रही है बिस्तर में। और मैं अपना बिस्तर भी बिछा रही हूँ, उसे बार बार मना कर रही हूँ कि हटो बेटा बिछाने दो बिस्तर को करके। वो नहीं मान रही है और अपना कूद रही है। तो अब हो गए हैं शाम। तो शाम को मैं बनाने वाली हूँ अंडे का हलवा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं अंडे का हलवा बनाने की सामग्री आपको दिखा देती हूँ। ये 3 अंडे लिए हैं, कंडेंस मिल्क है, घी है, और ये किशमिश है, थोड़ी सी किशमिश है, और ये दूध है उबला हुआ, और थोड़ा सा पिस्ता और बादाम और इलायची का पाउडर है, जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, और थोड़ी सी हनी है, और केसर वाला दूध है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है एल्युमिनियम का, और मैंने डायरेक्ट ना इसी में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लूँगी अच्छे से। आपके पास
अगर आप ना पहले ना मिक्सिंग बोल में सभी चीज़ों को मिला लीजिएगा, उसके बाद कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके उसे पकाइएगा लो टू मीडियम फ्लेम में। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कढ़ाई में मिलाया और कढ़ाई को गैस में चढ़ा के सीधा ऑन करके पकाई हूँ। ऐसे सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद ही मैंने ऑन किया, और आप ही करिएगा, ऐसे करिएगा क्योंकि कम ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो, इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो मैंने ना डायरेक्ट कढ़ाई में सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल दी हूँ और उसको कांटे की मदद से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दूँगी। और मिलाने के बाद ना मैं गैस को ऑन कर दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम में इसको लगातार चलाते हुए पकाऊँगी। देखिए दोस्तों, अगर हलवा पकने दे मैं थोड़ा सा इधर के काम में लग जाती हूँ, ऐसे आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपना फोकस सिर्फ अंडे का हलवा में दीजिएगा, क्योंकि अंडा का हलवा झटपट बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि अंडा है तो भुर्जी बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो हम भुर्जी तो नहीं बनाना है, अंडे का हलवा बनाना है, तो पूरा कॉन्सन्ट्रेट अपने हलवा में करिएगा और लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम में पकाइएगा। तो ये देखिए, हमारी थोड़ी हलवा है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, हमारा पकने ही वाला है, मतलब पक ही गया है, थोड़ा सा और इसे पकाना है। फिर इसी समय हमें गैस को कर देना है बंद। तो ये देखिए, मैं थोड़ी देर इसे और चला रही हूँ। गैस को बंद कर दी हूँ मैं, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा इसे हिला रही हूँ। और मैं इसमें डालने वाली हूँ केसर वाला दूध। और इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, डालिएगा, क्योंकि केसर वाला दूध डालने से ना जो अंडे का वो टैंगी फ्लेवर होता है ना, अजीब से स्मेल होता है ना, वो नहीं आएगा। तो ये हमारा अंडे का हलवा वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें केसर वाला दूध। तो ना मेरा बेटा है ना, वो दादू है ना, वो पूरा केसर वाला दूध को गिरा दिए थे, तो मेरा थोड़ा सा ही केसर वाला दूध बचा है और मैंने और दूसरा नहीं बनाया है। तो आप ना बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, अच्छे से डालिएगा ताकि वो अंडे का स्मेल ना आए। तो ये हमारा अंडे का हलवा है, इसमें केसर वाला दूध में डाल दिया, ऊपर से मैं पिस्ता से गार्निश कर दूँगी। फिर आप गर्मा गर्म इंजॉय करिए, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना था, कैसा लगा आपको। तो ये अब हो गए हैं शाम के 6:30 बज गए हैं। तो ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है, सामने वाले पड़ोसी के यहाँ टीवी चल रही है, कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है शाम के टाइम। मोहल्ले में सिर्फ एक ही लाइट है जो जल रही है और ये शाम हो गए हैं। तो इसी तरह से, और ये रहा मेरा घर, इसी में मैं रहती हूँ। ये 2 मंजिला घर है और ये मेरा रेंट का घर है, खुद का घर नहीं है। तो हम चलते हैं घर के अंदर, और मेरा घर ना पूरा अस्त व्यस्त है, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो घर को व्यवस्थित रख पाना ना नामुमकिन होता है। मैं जितना समेटती जाती हूँ वो लोग उतना ही फैलाते जाते हैं, और घर से बाहर जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोहल्ले में कोई बच्चा नहीं है जिसके साथ वो खेलने जाए। तो घर में ही रहते हैं और बहुत बोर हो जाते हैं। तो इसी तरह से सामान को बिखेरते बिखेरते अपना खेलते रहता है। और ये गुनगुन रूम से कर रही है एंट्री। अब मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें तेल डाल लिया है, उसमें हरी मिर्ची और लहसुन का छौंक भी लगा लिया है मैंने। तो अब इसमें जैसे ही हमारा लहसुन और मिर्ची थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर के बाद अपना डालूँगी लाल भाजी की सब्ज़ी, और उसे अच्छे से तरह से पकाऊँगी। फिर हमारा भाजी बन के रेडी हो जाएगा, और मैं बनाने वाली हूँ इसके साथ चावल। तो बस मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपकी सब्सक्राइब ना हम लोगों के लिए बहुत वैल्यू है। एक आपकी सब्सक्राइब का बहुत महत्व है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।